ओके, तो इसमें सपोज मान लो यहाँ पे मैंने बताया था ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ओके, ये सेंटेंस कह रहा है देन द डेटा विल हैव टू पास थ्रू 99 नोड्स टू रीच द 100। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो ये मेरा कंप्यूटर है, ये वाला, ये कोई डेटा जो है ना, ये जो डेटा है 1 नंबर वाला, ये भेजना चाहता है इस 5 वाले को, ठीक है। तो इसका डेटा पता है कैसे जाएगा, ये यहाँ से ऐसे घूमते हुए जाएगा, राइट, हम्म ऐसे घूमते हुए जाएगा, तब जाके इसके पास पहुंचेगा रिंग टोपोलॉजी में। और सपोज बीच में ये ब्रेक हो गया, ओके, हम्म ये ब्रेक हो गया, तो डेटा सिर्फ ये चलेगा और ये चलेगा, बाकी ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। आ, ओके, ये दूसरी साइड से घूम के डाटा नहीं भेज सकता? नहीं, दूसरे साइड से घूम कर डाटा नहीं भेज सकता, क्योंकि ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ लिखा हुआ है, because if someone want to send some data to the last node in the ring topology with 100 nodes, ठीक है, then the data will have to pass through 99 nodes हम्म to reach the 100 nodes, ठीक है। 100 नोड है, जैसे कि नोड या नोड का मतलब होता है, या तो नोड बोल लो या आप कोई डिवाइस बोल लो, ठीक है। हम्म तो यहां से क्या करेगा, जो डेटा जो है, ये अगर पहला वाला है, ये 5वें नंबर को डेटा भेजेगा, तो ये डिवाइस फिर ये 2 नंबर पास आएगा, फिर 2 के पास से 3 के पास आएगा, 3 के पास से 4 के पास आएगा, फिर 4 के पास से 5 के पास आएगा। अच्छा। उसके बाद से डेटा ऐसे ट्रेवल होगा, ये नहीं कि डेटा यहाँ से है, एक है तो ये ऐसे आ जाएगा, नहीं। ये इसका फीचर्स है। ओके, हैंस टू प्रिवेंट डेटा लॉस रिपीटेड आर यूज टू इन द नेटवर्क। ओके, द ट्रांसमिशन इज यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल होगा ट्रांसमिशन, but it can made bidirectional by having two connection between each network node. It is called dual ring topology. Dual ring topology का इसमें कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। In dual ring topology, two ring network are formed and data flow in a opposite direction is them. Also, it is ring fail and second ring can act as a backup to keep the network up. अब इसमें एक चीज और जैसे दिखा रहा है कि ये जैसे आपका क्या हुआ, रिंग टोपोलॉजी में आपका रिंग बना हुआ है, तो सपोज अगर कोई आ, यहाँ से भी रिंग बना हुआ है, रिंग टोपोलॉजी, एक सेकंड इसको हटा देना। हम्म ओके, तो इसमें क्या होगा, आपका बैकअप ऐसा लगा रहेगा, ठीक है। सपोज अगर एक रिंग कोई फेल हो गया, ओके, हम्म ऐसे ये है, सपोज मान लो आपका ये रिंग फेल हो गया, तो आपका दूसरा हम्म रिंग है, दूसरा रिंग है, उसके थ्रू आपका ट्रांसमिशन होता रहेगा। तो ये रिंग टोपोलॉजी का डुअल रिंग टोपोलॉजी है, राइट। हम्म। यानी इसमें दो ट्रांसमिशन मीडिया यानी दो केबल्स लगी होंगी ना? हाँ, सर एक बात समझ में नहीं आई। हेलो, हम्म, हाँ बोलो। जैसे आप बोल रहे हैं कि ये जो सेकंड ये जब फेल हो जाता है तो डेटा प्रॉपर तरीके से फिर वैसे ही काम करेगा क्या, पहुंच जाएगा या फिर ब्रेक हो जाएगा बीच में?
अगर ये फेल होगा ना तो ये ब्रेक हो जाएगा, ओके। ये ब्रेक हो जाएगा ये। हम्म, 1 सेकंड है। ये इंसर्ट वाले जो तो इसके एडवांटेज जो है, ये इसके एडवांटेज है। द ट्रांसमिशन नेटवर्क इज नॉट affected by a high traffic or by adding more nodes, as only the node having token can be transmission. इसमें क्या होता है कि ट्रांसमिशन ट्रांसमिटिंग नेटवर्क जो है इज नॉट अफेक्टेड नहीं होगा बाय द हाई ट्रैफिक। अगर कोई हाई ट्रैफिक भी आती है, अगर कोई हाई ट्रैफिक आती है तो इसमें क्या होगा, अफेक्टेड नहीं होगा। और बाय एडिंग नोड्स, अगर कोई डिवाइस भी बीच में ऐड करते हो आप, ठीक है, ऐसे कोई डिवाइस भी बीच में ऐड करते हो तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसमें, राइट। ऑलराइट। हाँ, ठीक है। और ये क्या होता है, चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंड, मतलब काफी सस्ता होता है, इसमें ज्यादा कॉस्ट लगेगा नहीं आपका। ये अभी भी कहीं यूज होता है कि नहीं? मोस्टली क्या होता है ना कि हर जगह ना स्टार टोपोलॉजी जो होता है वो यूज होता है। क्योंकि स्टार टोपोलॉजी क्या होता है कि आपका ऐसे कोई डिवाइस होता है और ये मान लो स्विच है और ये स्टार टोपोलॉजी है, ऐसे कनेक्टेड होता है ये स्टार टोपोलॉजी। तो इसमें क्या होगा, अगर ये केबल ब्रेक होगा तो सिर्फ यही डिवाइस डाउन होगा हमारा। हम्म तो इसमें तो इसीलिए स्टार टोपोलॉजी हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। ओके, इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं, वो है ट्रबल शूटिंग इज डिफिकल्ट इन रिंग टोपोलॉजी। जैसे कि मान लो आप ट्रबल शूट कर रहे हो तो कहाँ पे फॉल्ट है, कहाँ पे क्या है, तो थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट होता है, ठीक है। एडिंग और डिलीटिंग द कंप्यूटर डिस्टर्ब द नेटवर्क एक्टिविटी। फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर डिस्टर्ब टू होल, अगर एक कंप्यूटर अगर फेल होता है ना तो बाकी पूरा जो नेटवर्क कंप्यूटर डिस्टर्ब होंगे होगा। उसको भी क्या करेगा, पूरे नेटवर्क को इफेक्ट डिस्टर्ब करते हो। कर देगा, राइट। स्टार टोपोलॉजी, जैसे कि ये मैंने बताया था, जैसे कि यहाँ पे कोई डिवाइस है कनेक्टेड है, ओके। तो in this type of topology all the computer are connected to a single hub। एक हब रहेगा, उससे कनेक्टेड होगा थ्रू किसके, अ केबल। दिस हब इज सेंट्रल नोड एंड ऑल अदर नोड आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल नोड। जैसे मान लो ये हब है, ठीक है, एक केबल से कनेक्टेड ये डिवाइस है, एक केबल से कनेक्टेड ये डिवाइस है, एक केबल से कनेक्टेड ये डिवाइस है, ये है। तो इसमें क्या होगा, सपोज मान लो कि ये डिवाइस जो है इसकी केबल डिस्कनेक्ट हो गई, तो सिर्फ और सिर्फ ये जो डिवाइस है यही हमारा क्या होगा, फेल डाउन हुआ। होगा, बाकी ये सारे आपके हम्म चलते रहेंगे। तो इसमें ये इसका बेनिफिट्स है। और इसमें कनेक्शन अलग अलग है ना? हाँ, कनेक्शन अलग अलग, और मोस्टली क्या होता है कि मोस्ट कंपनी में जो हमारा लैन होता है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, उसमें हम यही स्टार टोपोलॉजी यूज करते हैं, हम्म ओके। जैसे हमारे यहाँ कंपनी में एक ही स्विच से बाकी सब कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं।
हाँ, एक स्विच से एक सिस्टम कनेक्टेड होगा। ठीक है, इसके जो फीचर्स हैं, इसके फीचर्स है एवरी नोड हैज अ ओन डेडिकेटेड कनेक्शन टू द हब। ओन डेडिकेटेड कनेक्शन होता है मतलब कि जो मेरा हब है या स्विच है, ठीक है, इसका ओन डेडिकेटेड होता है कनेक्शन इस डिवाइस से, राइट। ये पीसी है हमारा, यहाँ से भी एक कनेक्टेड होगा, तो ये हमारा पीसी है, इसके लिए सेपरेट कनेक्शन होता है। ठीक है, हब एक्ट अ रिपीटर फॉर डेटा फ्लो। जो ये मेरा मान लो स्विच है या इसको हब मान लो, ठीक है, तो ये क्या करेगा, हब जो होगा ये डेटा फ्लो करेगा ऐसे, इसके इसके साथ भी डेटा फ्लो करेगा। यहाँ पे कोई डिवाइस कनेक्टेड है तो हब जो स्विच है ये डेटा इसको फ्लो करेगा। कैन बी यूज विथ ए ट्वाइस पेयर ऑप्टिकल फाइबर और कोएक्सल केबल। इसमें क्या करते हैं, जो केबल होती है ना, जैसे कि ट्विस्ट केबल जो होती है, ईथरनेट केबल जो होती है जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल फाइबर, फाइबर केबल होती है, कोएक्सल केबल जो होती है, आपने वो देखा है केबल जो जो केबल डीटीएच में टीवी, यूज किया हाँ जाता है। हाँ डीटीएच में सही। यूज होती है, वो होती है हमारी कोएक्सल केबल। कोएक्सियल। तो ये सब केबल्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास कोएक्सल केबल आया था जब हमारे पास फाइबर नहीं था, और ट्विस्टेड पेयर भी बहुत कम यूज होता था। तो उस टाइम हमारे पास वो होता था, हैथवे का देखे हो, हैथवे, हाँ डैन, ये सब जो है वो कोएक्सल केबल यूज करते थे इंटरनेट यूज करने के लिए। अभी भी कई जगहों पे यही यूज कर रहे हैं। अभी तो लोग काफी फाइबर यूज कर रहे हैं, बट हम्म ये तो डिश टीवी जो है इसके लिए ना हमारा कोएक्सल हम्म केबल यूज होता है। ओके, इसके एडवांटेज हैं फास्ट परफॉर्मेंस विथ अ फ्यू नोड्स एंड लो नेटवर्क ट्रैफिक। तो ये इसका एडवांटेज है। तो ऐसे काफी सारे एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी है इसके। ठीक है, मेश टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी क्या होता है कि आपका कि इट इज अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन टू अदर नोड और डिवाइस। जैसे कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है मेश टोपोलॉजी। सपोज मान लो कि मेरा ये कैसे होगा मेश टोपोलॉजी, मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ इसका। जैसे कि ये मेरा एक पीसी है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, हम्म, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ओके। तो एक ये मेरा डिवाइस, एक ये डिवाइस, एक ये डिवाइस है और एक ये डिवाइस है। तो ये क्या करेगा, लिख क्या रहा, पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब वो कहा है कि जो ये है ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा, ये है ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा, ये है ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा, ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा, और ये इससे कनेक्ट रहेगा, और ये डिवाइस जो है वो हमारा इससे कनेक्ट रहेगा। इसे हम कहते हैं मेश टोपोलॉजी। ओके, तो ऑल डिवाइस आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ ईच अदर, ठीक है, कनेक्टेड विथ ईच अदर। तो मेश का ये है, मेश टोपोलॉजी हैज n into n minus 1 oblique 2 physical channel to link a n devices। तो ये इसका फार्मूला है, फिजिकल कितने नोड्स कनेक्टेड हैं, इसके इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देयर आर टू टेक्निक टू ट्रांसमिट डेटा ओवर द मेश टोपोलॉजी। दे आर, एक तो राउटिंग, फ्लोटिंग। तो ये क्या होगा, एक दूसरे, सपोज मान लो कि आपका ये डिवाइस डिस्कनेक्ट हो गया, राइट, ये डिवाइस आपका डिस्कनेक्ट हो गया, ये केबल, तो फिर भी आपका डेटा चलता रहेगा। कैसे कि इसके साथ ये चल रहा है, ओके, ये भी यहाँ से चल रहा है, ये भी यहाँ चल रहा है, ये भी यहाँ चल रहा है, ये भी यहाँ चल रहा है। अगर ये भी डिस्कनेक्ट हो गया तो भी ये चल रहेगा, ये डाउन नहीं होगा। तो ये है मेश टोपोलॉजी। और ये क्या होता है, सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसलिए कि इसमें हमारा जो ट्रांसमिशन मीडियम है, जैसे कि केबल है, काफी सारे केबल लगते हैं और बैक टू बैक केबल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो ये काफी कॉस्टली होता है। इसके लिए बहुत
कम कंपनीज जो होती हैं जो इस टोपोलॉजी को यूज करती है। अच्छा, इसको कनेक्ट करने के लिए कोई डिवाइस की जरूरत पड़ती है? क्या डिवाइस की जरूरत? जैसे कि हमारा, हाँ। जैसे कि मान लो कि ये मेरा एक ये स्विच है, ठीक है, स्विच मेरा ये है, हब है, ठीक है, यहाँ पे लगी पड़ी है। एक ये है मेरा, ऐसे पोर्ट्स होते हैं इसमें, ये पोर्ट्स है, ठीक है, ये मेरे पोर्ट्स हैं, हम्म, ये मेरे पोर्ट्स हैं ये। तो मेरा क्या होगा कि एक केबल, मैंने एक केबल उठाया, इस पोर्ट इस वाले पोर्ट में लगा दिया, यहाँ से लगाया इस वाले पोर्ट में लगा हम्म, दिया, ठीक, यहाँ से आया, हम्म, ये केबल दूसरी पोर्ट में लग गई, हम्म, ठीक है, ये आया, ये तीसरी पोर्ट में लग गई। हम्म, ओके, सेम टू सेम ये क्या करेगा, यहाँ से एक केबल निकाल के, ठीक है, इस पोर्ट में लग गई, हम्म, ऐसे ही हम्म, एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। तो इसमें फायदा यही होता है कि यहाँ से अगर कोई भी कनेक्शन डिस्कनेक्ट होता है तो भी मेरा जो डिवाइस है वो मेरा रनिंग में रहेगा, हाँ, वो कम्युनिकेट कर लेंगे एक ये दूसरे से। कम्युनिकेट करेगा। हम्म, तो ये इसका बेनिफिट होता है। ओके, ये चीज समझ में। इसमें इसलिए इसका ना मैं ये नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफी सारे इसमें लिखे हैं, ये मैं आपको भेज दूंगा, आप एक बार पढ़ लेना, और कुछ अगर नहीं समझ हम्म, में आता है फिर आप मेरे को फोन टेक्स्ट जो भी आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ओके। पार्शियल मैच टोपोलॉजी, फुल मैच टोपोलॉजी। एक पार्शियल मैच टोपोलॉजी होता है, एक फुल मैच टोपोलॉजी होता है, ठीक है। पार्शियल का मतलब क्या होता है कि आपका, सपोज मान लो कि ये डिवाइस है, ये डिवाइस है, ये डिवाइस है, ये डिवाइस है, ठीक है, ये इससे कनेक्टेड है, ओके, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। इसको हम कहते हैं, ऐसे नेटवर्क को हम कहते हैं, टोपोलॉजी को कहते हैं हम पार्शियल, ठीक है। और फुल का मतलब होता है, ये मैं अगर केवल यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दूं तो ये मेरा हो गया फुल। अच्छा। ओके, यहाँ पे आप लोगों पार्शियल इन द टोपोलॉजी सम ऑफ द सिस्टम आर कनेक्टेड in the same fashion as mesh topology, but some devices are only connected to 2 or 3 तो devices. ओके, तो सपोज मान लो कि ये है, एक इससे कनेक्टेड है, एक इससे कनेक्टेड, 2 और 3, ये कनेक्टेड नहीं है, तो ये हमारा पार्शियल हो गया। और फुल का पार्शियल। होता है ईच एंड एवरी डिवाइस आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, ये सारे डिवाइस जो होंगे, ओके, ये सारे डिवाइस जो होंगे वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। फीचर्स है, फुल्ली कनेक्टेड होता है, ओके, रोबोट्स होता है, नॉट फ्लेक्सिबिलिटी होता है। एडवांटेज है इसके, ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ओन डेटा फ्लो लोड, ठीक है। अब जो भी कनेक्शन होगा वो क्या करेगा, अपना एक डेटा फ्लो लोड जो होगा, सपोज मान लो कि उस पर कुछ ट्रैफिक का लोड, सपोज मान लो कि 10 MB है, किसी पे 20 MB है, किसी पे 30 MB है, तो उस हिसाब से ये अपना डेटा भेजेगा। ओके, इट इज रोबस्ट, फॉल्ट इज डायग्नोस इजिली, अगर फॉल्ट होता है तो डायग्नोस आप इजिली कर सकते हैं। प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ये रोबोस्ट क्या है सर? इसका इट इज रोबस्ट, रोबस्ट, बस्ट का मतलब, एक सेकंड, रोबस्ट आपका होता है, रोबस्ट मेश टोपोलॉजी, mesh topology is robust, it is a multiple link, so if any single route is blocked then other route should be used for data communication, that is P2P link make a fault। हाँ,
आइडेंटिफिकेशन आइसोलेशन प्रोसेस इजी। सपोज इसमें क्या है, मेश रोबस्ट का मतलब होता है कि इट इज अ मल्टीपल लिंक होता है। सो इफ एनी सिंगल राउट, ठीक है, कोई सिंगल राउट क्या हो गया कि आपका ये ये डिवाइस है, ये डिवाइस है, ये डिवाइस है और ये डिवाइस है, ये एक दूसरे से ओके कनेक्टेड है, ठीक है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। सपोज मान लो कि आपका ये जो जो लिंक है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, ओके, ब्लॉक हो गया या डाउन हो गया। तो इसके लिए क्या है, इफ एनी सिंगल राउट, ये सिंगल राउट्स इज ब्लॉक, देन अदर राउट्स शुड बी यूज फॉर द डेटा कम्युनिकेशन। तो जो दूसरे राउट्स यहाँ पे है ना, सपोज यहाँ पे आपका जो राउट्स है वो ब्लॉक हो गया, तो यहाँ पे जितने भी आपके प्रीफिक्स होंगे, राउट्स होंगे, वो ये यहाँ से ना जाके यहाँ से भेज देगा, यहाँ से ऐसे भेजेगा, तो आपका ये ऐसे आएगा, ठीक है। सपोज इस डेटा को यहाँ पे भेजना है, तो डायरेक्ट ना जाके यहाँ से आके फिर यहाँ जाएगा। रोबोट्स का मतलब ये होता है इसका यहाँ पे, ओके। और ये क्या करा, पॉइंट टू पॉइंट लिंक मेक अ फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन आइसोलेशन प्रोसेस इजी। इट हेल्प यू टू अवॉइड द चेंज ऑफ नेटवर्क फेलियर बाय connecting all system to a central node। तो रोबोट्स का यहाँ पे ये मीनिंग हो गया कि अगर कोई डिवाइस, अगर कोई लिंक है वो डाउन हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है, तो उसके जो राउट्स हैं वो किसी दूसरे साइड से वो भेज देगा उसको। डिसएडवांटेज भी है इसके, जैसे कि इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट। इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन होगा वो काफी डिफिकल्ट होगा, इसलिए डिफिकल्ट होगा क्योंकि सारे डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसमें टाइम प्रोसेस भी है और काफी, हाँ। तो केबलिंग कॉस्ट इज मोर, कॉस्ट जो होगा, अगर एक डिवाइस 3-4 जगह अगर कनेक्टेड है तो इसके कॉस्ट भी बढ़ेंगे। बल्क वायरिंग इज रिक्वायर्ड, बल्क वायरिंग मतलब ज्यादा से ज्यादा इसकी केबल की वायरिंग होगी, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी को हम एक तरह का वो कहते हैं, जैसे कि फैमिली में नहीं होते हैं, जैसे कि पहले मान लो कि यहाँ पे ग्रैंडफादर, ओके, फिर ग्रैंडफादर के मान लो कि 2 बच्चे, ठीक है, एक ये लड़का एक ये लड़का, ठीक है, फिर इनकी शादी होती है, ठीक है, तो इनके भी ऐसे बच्चे होते हैं, इनके भी बच्चे होते हैं। तो जस्ट लाइक एक जैसे कि फैमिली होता है, जैसे कि ये आपका ट्री है मेन, इससे ये कनेक्टेड है, इससे ये कनेक्टेड है, फिर इनसे एक 2 डिवाइस और कनेक्टेड है, तो ये एक ट्री टोपोलॉजी है, ट्री की तरह, ओके। तो इट हैज अ रूट नोड and all other devices are connected to its forming a hierarchical. It is called a hierarchical topology. It should at least have 3 level of hierarchical, 3 level। जैसे कि मान लो ये आपका, वही मैं बता रहा था, फैमिली जैसे होता है, ये ग्रैंडफादर, देन ग्रैंडफादर के सन, देन सन के ये आपका इनके सन के ये सन, डॉटर, समथिंग जो भी हो, ये होता है ट्री टोपोलॉजी। उतना ज्यादा कहीं यूज इस टाइम में नहीं होता है, इस टाइम में मेन यही है कि आपका अगर किसी भी आप कंपनी में काम करोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा स्टार टोपोलॉजी यूज होगा। द फीचर ऑफ ट्री टोपोलॉजी आइडियली इज वर्क स्टेशन आर लोकेटेड इन ग्रुप, यूज अ वाइड एरिया नेटवर्क। ये यूज होता है वहां पे जहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन। एडवांटेज ऑफ टोपोलॉजी का होता है एक्सटेंशन ऑफ बस एंड स्टार। ये क्या है कि बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का एक्सटेंशन वर्जन है। Expansion of node is possible and easily managed and maintained. Error detection is easily done. Disadvantage hybrid का होता है, hybrid का जैसे क्या होता है
हाइब्रिड का मतलब होता है कि कई टोपोलॉजी को मिला के एक सिंगल टोपोलॉजी बनती है, जैसे हाइब्रिड। तो इसमें आप अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, ऐसे टोपोलॉजी को मिला के एक हाइब्रिड टोपोलॉजी बनती है। ये आपका ये हो गया रिंग टोपोलॉजी, ठीक है, ये बस टोपोलॉजी हो गया। और ये आपका रिंग टोपोलॉजी, ये ट्री टोपोलॉजी हो गया। तो कई टोपोलॉजी को मिला के एक हाइब्रिड टोपोलॉजी बनती है, ठीक है। तो का टॉपिक यहाँ से टोपोलॉजी हमने पढ़ लिया, राइट। ट्रांसमिशन मीडियम, तो ट्रांसमिशन मीडियम में ट्रांसमिशन मोड्स, ओके, ट्रांसमिशन मोड्स होता है हमारा जैसे कि सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, ओके। कल पढ़ते हैं फिर इसको। फिर पढ़ते हैं इसको फिर। अभी एक्चुअली मैं धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ ना, थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि मेन चीज टोपोलॉजी का है, थोड़ा सा ये बेसिक है। बाकी जो उसके बाद से मेन चीजें आएंगी पढ़ने के लिए। ये होता है ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मोड इन कंप्यूटर नेटवर्क। तो ट्रांसमिशन मोड में हमारा क्या होता है, ट्रांसमिशन मोड होता है कि हमारा 3 टाइप के होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। ट्रांसमिशन मोड मेन transforming of data between two devices. It is also called a communication. It is also called a communication mode. This mode direct to direction of flow of information. There are 3 type of ये सिंप्लेक्स जो होता है। तो सिंप्लेक्स क्या होता है, जैसे कि ये एक डिवाइस है, ओके, ये मेरा एक डिवाइस है और यहाँ पे भी एक डिवाइस है, ठीक है। तो सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है कि ये अगर ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, तो इसके पास कोई डेटा है, राइट, इसके पास कोई डेटा है, ये इसको भेजेगा। तो इसमें क्या होगा कि ये जो डिवाइस है ये दे ओनली सेंड द डेटा, ठीक है, ये सिर्फ डेटा इसको भेजेगा, ये इसको बोलते हैं सिंप्लेक्स मोड, ठीक है। और इसमें ये क्या करेगा, दे ओनली रिसीव द डेटा, इसका जो डेटा होगा, ठीक है, तो ये रिसीव करेगा। सपोज जैसे मान लो कि लैपटॉप देखो, डेस्कटॉप, सपोज ये डेस्कटॉप है, ये मेरा डेस्कटॉप है, ठीक है। और इस डेस्कटॉप से एक यहाँ पे कीबोर्ड है, ओके, ये कीबोर्ड है, ये ऐसे कनेक्टेड है, ओके, ये कनेक्टेड है। अब हम क्या करते हैं कि कोई नाम लिखना होगा, जैसे कि मान लो हम यहाँ पे नाम लिखते हैं अमन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अमन, टाइप करेंगे यहाँ पे AMAN अमन, कीबोर्ड टाइप करते हैं ना, तो हमें शो कहाँ पे करता है, डेस्कटॉप पे करता है ना, डेस्कटॉप पे, हाँ। डेस्कटॉप पे करता है अमन। तो ये क्या है, ये सिंप्लेक्स मोड है, इसको हम सिंप्लेक्स मोड बोलेंगे। तो ये क्या करेगा, ये कीबोर्ड है, ये डेटा को सेंड कर रहा है, ओके, और ये डेस्कटॉप क्या कर रहा है, जो डेटा हम भेज रहे हैं ना, इस डेटा को ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं सिंप्लेक्स मोड, ओके। हाफ डुप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड क्या होता है कि ये जो डेटा है, डिवाइस है कोई है, और एक ये डिवाइस है, राइट, ये कनेक्टेड है। अब इसमें क्या होगा कि ये मेरा सोर्स है और ये मेरा डेस्टिनेशन है। इसमें क्या, बोथ कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा इन वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन का मतलब होता है
कि ये क्या करेगा, इसके पास कोई डेटा है, ओके, इसके पास कोई डेटा है, ये इसको भेजेगा, ओके, बट क्या वन डायरेक्शन में भेजेगा। कैसे? वॉकी टॉकी सुने हो नाम? हाँ वॉकी टॉकी या जैसे कि ब्लूटूथ से या शेड से शेयरिंग होता है, वैसे जैसे कि जो बॉर्डर पे आर्मी लोग होते हैं वो उनके पास वॉकी टॉकी रहता है। तो वॉकी टॉकी क्या करता है, वो बोलता है कि हेलो सर, हियर इज सम इमरजेंसी, देन उसके बाद से बोलने के बाद से क्या बोलेगा, ओवर एंड ओवर आउट। एंड आउट। तो ओवर एंड आउट का मतलब होता है कि जो बंदा जो बोल रहा है, लड़का, इसने अपनी बात पूरी खत्म कर दी, ठीक है, फिर ये जो लड़का है ये फिर अपनी बात बोलेगा इसको, तो ये वन डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अगर इसमें क्या होता है कि सपोज कि वॉकी टॉकी से बात कर रहे हो, दोनों लोग एक साथ बोलना स्टार्ट कर दे, एक साथ बोलना, तो दोनों लोगों को समझ में नहीं आएगा और इनका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, किसी को कोई बात समझ में नहीं आएगी। तो ये होता है हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होता है कि एक ही आदमी, एक ही डिवाइस जो है वो या तो डेटा भेजेगा या तो डेटा या रिसीव करेगा। रिसीव करेगा, ठीक है। जैसे ब्लूटूथ देखे हो ना, ब्लूटूथ मान लो कि ये मेरा फोन है, ये मेरा मोबाइल है, और ये मेरा मोबाइल है, ये किससे, या तो एप्लीकेशन से आता है, शेयर इट, ओके, या आपका ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, ओके। तो ये क्या कनेक्ट करेगा, इसको अगर डेटा इसको भेजना होगा तो ये एक ही बार भेजेगा ना, ये नहीं कि ये भी इसको डेटा भेज रहा है और ये भी इसको डेटा भेज रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये जब तक पूरा डेटा इसका खत्म नहीं होगा, इसका पूरा डेटा फिनिश नहीं हो जाएगा, तब तक ये डेटा जाएगा नहीं। तो ये हाफ डुप्लेक्स मोड है। फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होता है कि फुल डुप्लेक्स मोड में जो सपोज ये एक सोर्स है मेरा और ये मेरा एक डेस्टिनेशन है, ओके, तो इसको अगर कोई इन्फॉर्मेशन इसको भेजनी हो, इसको इन्फॉर्मेशन कोई भेजनी हो, तो ये इसकी अभी इंफॉर्मेशन आधे रास्ते में है, आधे रास्ते में है इसकी इंफॉर्मेशन, और इसकी इंफॉर्मेशन इसने भी भेज दी, ये भी अभी आधे रास्ते में है, इसको रिसीव होगी, इसको रिसीव होगी ऑन सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम में सेम टाइम। रिसीव भी होगा। हाँ, तो ये क्या होता है, बोथ कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा इन बोथ डायरेक्शन, इसको हम बोलते हैं फुल डुप्लेक्स मोड। जैसे कि आप फोन में बात करते हो, मैं भी यहाँ से बोल रहा हूँ, आप भी वहां से बोल रहे हो, तो ये कौन सा मोड है हमारा, फुल मोड है, फुल फुल डुप्लेक्स। डुप्लेक्स। ठीक है। सेम इंफॉर्मेशन ये ऐसे पूरा डिफिनेशन करके लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हो। इन दिस ठीक टाइप है। ऑफ ट्रांसमिशन मोड डेटा दैट कैन सेंड ओनली थ्रू वन डायरेक्शन, दैट इज कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शन, वी कैन नॉट सेंड अ मैसेज बैक टू sender, unidirectional communication is done in simplex। जैसे कि ये सीपीयू है, ये मॉनिटर है, सीपीयू से कोई इन्फॉर्मेशन जा रही है तो डायरेक्शन ऑफ डेटा इधर जा रही है, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स मोड में डायरेक्शन ऑफ डेटा 1, ये भेजेगा, कंप्लीट होगा, देन ये इधर आएगा। Hence half duplex transmission in bidirectional is one that can carry data in both directional। फुल डुप्लेक्स मोड में दोनों साइड से जाएगा डेटा, ट्रैवल होगा, इधर से भी एक साथ डेटा भेज सकते हैं, ओके, या तो ये इधर भेजेगा, ये इधर भेजेगा। हमारा अभी हमारा यहाँ तक सिर्फ, ठीक है, ठीक ये फिनिश हुआ है, ओके। देन है। अभी आगे पढ़ें या कल करते हैं? कल करते हैं सर, दो दो चैप्टर बोलते हैं, दो दो टॉपिक। ठीक है, तो या कल से हम जैसे लाइन कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे, ठीक है। हम्म, फिर ये और ये कल खत्म कर देंगे। उसके बाद से ये तो देखो बेसिक नेटवर्क है, ये बहुत बेसिक है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि टोपोलॉजी क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, ये सारी चीज जानना जरूरी है। उसके बाद से आपका जो मेन टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो ओएसआई से स्टार्ट होगा, आईपी एड्रेसिंग होगा, ठीक है। राउटर के बारे में जानेंगे, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन, स्विच की कॉन्फ़िगरेशन, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन राउटर, बूट प्रोसेस, ये सारी। और उसके बाद से जब आपका ये हो जाएगा ना, तो आपका मेन कोर्स जो सीसीएनए का स्टार्ट होगा, वो आपका
यहाँ से होगा। राउटिंग से होगा, ठीक है। स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग में रिप, EIGRP, OSPF, ये सब प्रोटोकॉल हैं जो कि आपका इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछा जाता है OSPF से, क्योंकि हर जगह OSPF चलता है। सिस्टम ओपन सिस्टम पाथ फर्स्ट। डिफॉल्ट राउटिंग होती है, डिफॉल्ट राउटिंग होती है, डिफॉल्ट राउटिंग कहाँ होती है? जैसे कि आपका ये एक इंटरनेट है, ठीक है, ये आपका राउटर है, इससे कनेक्टेड है, तो हमेशा ही जो यहाँ से जो डिफॉल्ट राउटिंग जाएगी टूवर्ड्स इंटरनेट की तरफ आप ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज आप क्या करते हो यहाँ पे? डिफॉल्ट राउटिंग करते हो, डिफॉल्ट राउटिंग करते हो। फिर आपका DHCP आ जाएगा, ठीक है, एक्सेस लिस्ट आ जाएगा, तो यह भी चलेगा। फिर आपका नेटिंग आ जाता है, नेटिंग आ जाएगा। फिर स्विचिंग, स्विचिंग पार्ट स्टार्ट होगा जो कि लेयर 2 टेक्नोलॉजी है। आपका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, मैक लर्न कैसे होगा, आर्प कैसे होगा, कौन से VLAN, स्पैनिंग ट्री सबसे मेन टॉपिक है आपका, ठीक है। VTP मेन टॉपिक है कि दो स्विच के बीच में ट्रंक पोर्ट कैसे बनता है, okay? फिर उसके बाद से आपका L2 इंटर VLAN राउटिंग होती है। इंटर VLAN राउटिंग कैसे होती है, स्विच वर्चुअल इंटरफेस कैसे बनाते हैं। इंटर VLAN राउटिंग में सपोज मान लो कि आपका ये राउटर है, एक ये राउटर डायरेक्ट आपका स्विच से कनेक्टेड है, ठीक है, और इस स्विच से दो डिवाइस कनेक्टेड है। सपोज मान लो एक ये PC है, एक ये PC है, ओके हैं। इंटर VLAN राउटिंग ये होता है IVR इंटर VLAN राउटिंग। सपोज कि ये डिवाइस जो है आपका VLAN 10 में है, ये डिवाइस आपका है VLAN 20 में, तो VLAN का होता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है, VLAN क्या होता है, अपने सेम ब्रॉडकास्ट जो होगा इसी को ब्रॉडकास्ट करेगा। मतलब VLAN 10 है तो VLAN 10 से ही कम्युनिकेट करेगा, VLAN 20 है तो VLAN 20 से ही कम्युनिकेट करेगा। बट इसका हम IVR के थ्रू हम VLAN 10 को VLAN 20 के साथ कम्युनिकेट करा सकते हैं, यूं ऐसे, ओके। तो यहाँ पे हम एक सब इंटरफेस बनाएंगे VLAN 10 और VLAN 20, और फिर इसके साथ हम कम्युनिकेट करा सकेंगे ऐसे, ओके। फिर आपका स्विच वर्चुअल इंटरफेस, स्विच पे हम L3 स्विच पे IP एड्रेसिंग कैसे करते हैं, IP एड्रेसिंग इसके साथ कैसे कम्युनिकेट, ये भी आ जाएगा। पोर्ट सिक्योरिटी आ जाएगा कि स्विच की पोर्ट की सिक्योरिटी होती है, ओके। IP नेटवर्क सर्विसेज में आता है होस्ट एंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल, HSRP। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है HSRP, जहाँ पे आपका जैसे कि एक ये राउटर है, एक ये राउटर है, ओके। ये किसी इंटरनेट से कनेक्टेड है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका स्विच है, ओके। और नीचे सारे बहुत सारे यूजर्स हैं, ऐसे ऐसे यूजर्स पड़े हैं। सपोज आपका ट्रैफिक यहाँ से जैसे जा रहा है इंटरनेट पे, ओके, ये लिंक डाउन हो गया तो ऑटोमेटिक, और ये जो होगा डिवाइस ये लॉजिकल ये वर्चुअल कनेक्टेड होगा इसके साथ। तो ये आपका ट्रैफिक, सपोज अभी ट्रैफिक आपका ऐसे